तस्वीरें मरीन ड्राइव की, जहां पर खुली बस में सवार हमारे तमाम ये योद्धा जो विश्व चैंपियन हैं, और ये आप देख रहे हैं जय शाह भी नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में ट्रॉफी दिख रही है, यानी कि बीसीसीआई के जो प्रशासक हैं वो भी दिख रहे हैं, राजीव शुक्ला को आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम खिलाड़ी, उनके चेहरे पर वो विजय मुस्कान है, वो खुशी है जिसका हर खिलाड़ी इंतजार करता है एक तरीके से। ये देखिए हाथ जोड़कर वहां तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि बीसीसीआई के जो प्रशासक इस बस पर सवार हैं। आशीष जी, एबीपी न्यूज़ एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर सकती है अगर वो विवेक के जरिए या आपके जरिए ये बात रोहित शर्मा तक पहुंच सके कि वो अपील करें कि उनका रास्ता सुगम हो, जो बस है वो आराम से बढ़ सके। रोहित शर्मा की आवाज़ इस समय 3 लाख तो क्या पूरे भारत के 140 करोड़ लोग भी नहीं टालेंगे। तो अगर रोहित शर्मा इस बारे में अपील करें कि रास्ता जो है वो किनारे हटे और बस आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से वो सबकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी जो रोहित शर्मा और पूरी टीम को देखना चाहिए। बिल्कुल, ये एबीपी न्यूज़ भी लगातार अपील कर रहा है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रहें, अनुशासित रहें, भीड़ अनियंत्रित ना होने पाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं कि उनके वहाँ से निकलने में भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। और मुंबई वैसे भी शाम के वक्त तो पूरी सड़कें जाम हो जाती हैं, और इन हालातों में अभी मुंबई रुक सी गई है। जिस मुंबई के लिए कहते हैं कि मुंबई रुकती नहीं है, वो मुंबई रुकी हुई नजर आ रही है इस भीड़ की वजह से। खिलाड़ियों का जो स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। लोग कहते थे ना कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन मुझे लगता है पिक्चर अभी शुरू भी नहीं हुई है, और ये पिक्चर जो है ये ब्लॉकबस्टर है। बिल्कुल ब्लॉकबस्टर है। आप देखिए स्वागत के लिए मरीन ड्राइव पर जो जन सैलाब उमड़ा है, आज दोपहर से ये लोग इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार जब ये खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये चैंपियन यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया गया। और थोड़ी देर के बाद ये पहुंचेंगे वानखेड़े स्टेडियम नरीमन पॉइंट से। दरअसल ये विक्ट्री परेड की शुरुआत हुई, और अब धीरे धीरे ये बस कुछ इसी तरीके से गुजरती हुई, और लगातार आप सुन पा रहे हैं वहां पर पुलिसकर्मी भी जो मौजूद हैं वो भीड़ से अपील कर रहे हैं कि आप हटिए ताकि बस आगे बढ़ सके, क्योंकि समय अब ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पुलिस की सिर्फ सीटियां ही सुनाई दे रही हैं। हाँ, पुलिस की सीटियों की आवाज लगातार सुनाई पड़ रही है। और इन चैंपियंस को देखिए ट्रॉफी के साथ मुस्कुराते हुए, और कई बार तो डांस करते हुए दिख रहे हैं, ये इतने खुश हैं। जी हाँ, और वाकई जीत में किसी का परिहास नहीं करना चाहिए, लेकिन आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी कह रहे होंगे कि ये जीत, ये खुशी देख के उनको लग रहा होगा, उनके मन में टीस भी उठ रही होगी। एक तरह से वो भारतीय खिलाड़ियों के लिए खुश भी होंगे क्योंकि उन्हीं के साथ आईपीएल खेलते हैं। सर, ये टीम इंडिया के शेर हैं, उनके जबड़े से एक तरीके से निवाला निकालना है। बिल्कुल, और पहली बार नहीं किया है। पाकिस्तान भी अगर आप याद करें 75 पर 3 हो गई थी, 119 चेस कर रही थी, लेकिन वो भी एक तरह से जबड़े से निकाला था। तो ये टीम मुश्किलों में जो है वो जीत हासिल करते। कहते हैं ना कि जीत तब तक जीत नहीं होती जब तक आप जीत ना जाएं, और हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप हार ना जाएं। लेकिन एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था सर कहीं हार ना जाए। जी, अब तो मुकाबले की बात कर रहा हूं। अब उन विचारों को एक तरह से जो है वो सलाखों के पीछे फेंक दें, क्योंकि हमें तो याद आते हैं वो आखिरी के 5 ओवर जिसमें बुमराह ने 2 ओवर में 6 रन दिए। हमें वो ओवर याद आता है अर्शदीप सिंह का, जब उनके कोच ने कहा, ये बड़ी एक दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्शदीप सिंह के जब 19वां ओवर वो फेंक रहे थे तो उनके कोच ने अपनी आंख बंद कर ली, क्योंकि उनको डर था कि अर्शदीप एक्सपेरिमेंट करेगा और चौके छक्के खा जाएगा। और अर्शदीप ने उस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए, जिसकी वजह से आखिरी ओवर में 16 रन एक तरह से मैं एक बार फिर से वानखेड़े स्टेडियम चलना चाहूंगा। जीएस विवेक लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विवेक, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बहुत ज्यादा। जी हाँ, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, और सिचुएशन जो है अभी भी काफी जोश पे। उन्हें पता है कि यहाँ पर काफी और देर लगेगी, क्योंकि गाड़ी अभी भी मरीन ड्राइव पे बहुत दूर अटकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लगातार लोग वेट कर रहे हैं कि एक झलक उन्हें यहाँ पर मिल जाए। और सिचुएशन में आपको सच में बताऊं अखिलेश, अच्छी नहीं है। लोग इतने ज्यादा उत्साही हैं और एक्साइटेड है कि सिचुएशन स्टैम्पेड लाइक हो चुकी है। बहुत सारे लोग अभी से जो है अपना सामान, चप्पल, जूते सब छोड़ छाड़ के भाग चुके हैं, जब पुलिस को मजबूरन यहाँ पर लाठी चार्ज करना पड़ा। तो बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं। बहुत सारे लोकेशंस को पुलिस ने लॉक कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में सोसाइटीज है, तो अगर पुलिस किसी भी तरीके से टीम को किसी भी तरीके से यहाँ से स्टेडियम के अंदर ले जाए तो ये बहुत ज्यादा एक मिराकुलस चीज होगा, क्योंकि फिलहाल बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं, और सब के सब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा और ये विश्व विजेता टीम जो है उसकी एक झलक वो देखे। अब देखे बिल्डिंग के ऊपर जहां मौका मिल जाए, कहीं पे भी खड़े हैं, कहीं से भी उन्हें एक वेंटेज पॉइंट मिल जाए, और बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग हैं, और बिल्कुल भी आसान नहीं है यहाँ पर। और अगर इतने लोग आए भी हैं और उनको मिल भी
वो भी काफी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना बहुत ज्यादा तादाद में। विवेक, आप अपना भी ख्याल रखिए, हमारी लोगों से भी अपील है कि आप जोश में होश ना खोएं, बिल्कुल अनुशासित होकर वहां पर खिलाड़ियों का आप जो इंतजार कर रहे हैं करते रहे, उन्हें देखें। हाँ विवेक, बात एक्साइटमेंट जो है वो काफी घातक भी हो सकता है और इसीलिए क्राउड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल मुंबई पुलिस के पास जो है इन चीजों का कोई इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो फिलहाल 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कि यहाँ पर कितनी देर में जो है टीम इंडिया यहाँ पर पहुंच पाती है। कितना वक्त वैसे लग सकता है? कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? सोर्सेज के हवाले से कुछ पता चल पा रहा हो? कितना समय और लग जाएगा? हालांकि बता पाना आशीष जी बड़ा मुश्किल है, जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है सड़क पर। हाँ हाँ, ये बस रुकनी नहीं चाहिए और जो आगे इनकी स्कॉट व्हीकल्स हैं वो कम से कम 50 मीटर का लेके चलें कि 50 मीटर तक इस बस रुके ना, क्योंकि बस अगर रुकी तो आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से जनता को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अगर आप इनको लेके जाना चाहते हैं आगे, तो ये जरूर इंश्योर करें कि आगे का रास्ता बस चलती रहे, खिलाड़ी रुके, बस रुकी, वो अच्छा संकेत नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन जाहिर तौर पर प्रशासन ने वैसे इंतजाम किए भी होंगे, क्योंकि उन्हें पता था पहले से कि ये खिलाड़ी आएंगे। और क्रिकेट को लेकर जो दीवानगी है, जो उल्लास और जुनून में लोगों के मन में हम देखते हैं, तो वैसे में प्रशासन जाहिर तौर पर मुस्तैद होगा। भीड़ तो है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।